वेलकम है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज होती है जो हर एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या चीज होती है और बिजनेस में बिजनेसमैन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रखी जाती है। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट, जो कॉस्ट लगाई जा रही है फिक्स्ड एसेट पर, टू इट्स ओनर, विच इज नॉट रिकवरेबल व्हेन द एसेट इज फाइनली पुट आउट ऑफ यूज बाय हिम। जब बिजनेस अपनी कोई फिक्स्ड एसेट को अपने बिजनेस के अंदर लगाता है यूज करने के लिए, तो उस पर जो कॉस्ट लगी हुई होती है वो नॉट रिकवरेबल के अंडर कौन सी कॉस्ट आ जाती है। मान लीजिए उसने 10,000 की कोई मशीनरी ली है, तो 10,000 वो पूरी की पूरी मशीन से प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक साल तक जब यूज करेगा तो ये पूरी 10,000 तो लेस नहीं हो जाएगी। जो अमाउंट इसमें से एक साल यूज करने के बाद लेस हो जाएगा, अज्यूम कर लेते हैं 1,000 रुपीज, अगर लेस हो जाते हैं तो इस 1,000 रुपीज को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन, विच इज नॉट रिकवरेबल व्हेन द एसेट इज फाइनली पुट आउट बाय यूज बाय हिम। Provision against the loss of capital is an integral cost of conducting the business during the effective commercial life of the asset। हर एक एसेट की एक कमर्शियल लाइफ होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल तक वो फिक्स्ड एसेट बिजनेस के अंदर चलेगी, कब तक वो प्रोडक्टिव रहेगी। तो हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट लेस होता जाता है, जैसे जैसे हम उसको बिजनेसमैन उसको यूज करता जाता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इट इज एन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि सारी की सारी हमारे ऑपरेशन के अंदर जब हम बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें वो यूज होती है। इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द asset. The decrease in the value of the asset is due to its use caused by wear and tear or by other reasons। किसी भी तरीके से आपके फिक्स्ड एसेट में कमी आ रही है उसको आप डेप्रिसिएशन कहेंगे। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्यों कहेंगे? क्योंकि जब तक उसकी लाइफ है एसेट की, तब तक वो वैल्यू धीरे 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 करके कम होती चली जाएगी, जैसे हमारे ये 1,000 रुपीज कम हो रहे थे। राइट। मेथड्स क्या होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के? जब बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट कितना कम हो रहा है, कितना परसेंटेज कम हो रहा है, कितना अमाउंट कम हो रहा है, हर एक बिजनेस अलग अलग मेथड यूज करता है। कौन से मेथड सजेस्ट किए जाते हैं? 4 मेथड हैं। पहला मेथड हमारा फिक्स्ड परसेंटेज मेथड है, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगता है, जितनी भी कॉस्ट मशीनरी पर लगाई हुई है, और उसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, तीनों नाम एक ही मेथड के हैं। दूसरा मेथड आता है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये सेकंड मेथड है हमारा। थर्ड मेथड है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, और फोर्थ है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। जितने भी साल के लिए वो उस ली हुई होगी अपनी एसेट, तो उसके सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 4 मेथड है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, इट अज्यूम्स दैट द एसेट विल लूज एन इक्वल अमाउंट एवरी ईयर, इक्वल डेप्रिसिएशन लूज करेगा। मोर रेलेवेंट वेयर द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू गिव कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे इसमें से? डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द एसेट, मान लीजिए 1 लाख रुपीज है, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू वो होती है जब आप मशीन यूज कर लेंगे, उसके बाद उसकी लाइफ जब खत्म होगी 10 साल के बाद या 9 साल के बाद, तो क्या वैल्यू बची हुई है उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। मान लेते हैं 10,000 की वैल्यू आपके पास बच जाएगी, एस्टिमेटेड लाइफ 10 मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 90,000 अपॉन 10, 9,000 आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन मेथड में निकालते हैं डेप्रिसिएशन 9,000, और वो हर साल 9,000 डिक्रीज होता चला जाएगा जब तक इसकी एस्टिमेटेड लाइफ होगी। सेकेंड मेथड आता है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दोनों नाम एक ही मेथड के हैं। इसमें क्या करा जाता है? एज्यूम्स अ कांस्टेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर। इन स्ट्रेट लाइन मेथड कांस्टेंट डेप्रिसिएशन वैल्यू इज अज्यूम्ड। ठीक है, जितना भी स्ट्रेट लाइन मेथड में हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे 9,000 हमने अज्यूम कर लिया था, तो 90,000 में से
अगर हम 9,000 को लेस कर देते हैं तो 81,000 बचता है। तो ये बैलेंस बचा है फर्स्ट ईयर के बाद। तो इस बैलेंस पे कुछ परसेंटेज लगाई जाती है। मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं 10%। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन 8100 आ जाता है। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन। इस तरीके से हम बैलेंसेस पे, प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे परसेंटेज रेट लगाते चले जाते हैं। उसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया AS10 और AS16 इसकी परिभाषा देते हैं। रिकॉग्नाइज्ड थ्री मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन: स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। डेप्रिसिएशन अमाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पैसेज ऑफ टाइम बट एक्चुअल यूज ऑफ द एसेट। जिस तरीके से आप अपना एसेट यूज करेंगे उस तरीके से उसका डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर आपने एसेट ली, उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है उस पर्टिकुलर पीरियड में जिसमें आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख कोई प्रोडक्शन करी किसी मशीनरी ने और उसकी टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है 10 लाख। ठीक है। और टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जितनी भी होगी। मान लीजिए 1 लाख रुपए हमारी कॉस्ट थी और 10,000 हमारी स्क्रैप वैल्यू थी, तो यहाँ पे 90,000 आ जाएगा। यहाँ पे 2 लाख अपॉन 10,000, इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? डेप्रिसिएशन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से आ जाता है। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में क्या होता है? दिस मेथड assumes a higher depreciation charge and a greater tax benefit in the early years of asset life, क्योंकि हम एसेट जो होते हैं अपनी अर्लियर लाइफ में ज़्यादातर यूज करते हैं उस एसेट को, ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है वो एसेट, इसलिए इसका डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होता है शुरुआती दिनों में। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन एसेट इन ईयर्स, काउंट बैक टू वन एंड एड द फिगर्स। 10 साल मान लीजिए उसकी यूजफुल लाइफ है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को आप ऐड कर देंगे, 55 आ जाएगा। हर साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 10/55, 9/55, 8/55 एंड सो ऑन। पहले साल जब आपने निकाला तो 18.18% आया, सेकंड में निकाला 16.36% आया, थर्ड में 14.454, और इसी तरीके से डेप्रिसिएशन हर साल का निकलता जाता है। इसमें देखेंगे आप कि डेप्रिसिएशन पहले साल ज़्यादा है, उसके बाद कम है, फिर कम है, फिर कम है। इस तरीके से सम ऑफ डिजिट मेथड से हमारा डेप्रिसिएशन निकलता है। 30 सालों से 10 लाख लोगों को हम अपने इन्हीं वीडियोज से पास आउट करा चुके हैं, वीडियोज और PDF से। JIB, CIB और प्रमोशन एग्जाम्स हमारे लगातार यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको NS2schoolofbanking.com पे मिलेगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, ताकि आप भी इन 10 लाख स्टूडेंट्स की तरह फ़ायदा उठा सकें। थोड़े MCQs देख लेते हैं किस प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। इजी: विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड? कौन सा आइटम जो है डेप्रिसिएशन का हकदार नहीं होता, डेप्रिसिएशन नहीं निकालना चाहिए उसका? मशीनरी है, पेटेंट्स है, लीज होल्ड है, फ्री होल्ड लैंड है। ये तीनों के तीनों हमारे क्या आ जाते हैं? फिक्स्ड एसेट के अंडर आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? D, फ्री होल्ड लैंड, डेट। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स मतलब जो अपनी वैल्यू को धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं, ये अपनी वैल्यू को धीरे धीरे डिक्रीज करती है, लेकिन लैंड जो है अपनी वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करती है। इसलिए मशीनरी, पेटेंट और ये डेप्रिशिएबल होते हैं, डी पार्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें, अ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 हैज बीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड बट इज स्टिल इन यूज। 50,000 से फुली डेप्रिशिएटेड है बट अभी भी वो यूज में है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द मशीन इन द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में आप क्या उसकी वैल्यू रखेंगे? नील रखेंगे या ₹1 रखेंगे या ₹50 रखें, 50,000 रुपीज रखेंगे, या फिर मार्केट वैल्यू को बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे? इसका आंसर है कि जब सारी की सारी मशीन आपकी डेप्रिशिएटेड हो जाती है तो आप बैलेंस शीट में ₹1 से अपनी एसेट को रिफ्लेक्ट करेंगे। एज पर अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अ टोकन वैल्यू ऑफ 1 इज शोन व्हेन एन एसेट इज फुली डेप्रिशिएटेड बट स्टिल इन यूज। अगर हम मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ इज डेप्रिसिएशन ट्रीटेड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट करते हैं? कैश इनफ्लो आता है, आउटफ्लो आता है, या फिर एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट हो जाता है, या फिर डिडक्शन फ्रॉम नेट प्रॉफिट हो जाता है?
तो कैश फ्लो में सीधी सी बात है, जब कैश फ्लो निकाला जाता है अपने बिजनेस का, कितना कैश हमारे पास है, कितना आउटफ्लो हुआ है, कितना इनफ्लो हुआ है, वो निकाला जाता है। तो इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, सो इट इज एडेड बैक वाइल कैलकुलेटिंग द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, अमोर्टाइजेशन इज यूज्ड फॉर, अब अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन एक तरीके से डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है। और इन चारों में से कौन सी चीज़ है जिस पे अमोर्टाइजेशन लगता है? उसका आंसर होगा सी, इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा टेंजिबल एसेट्स पे लगता है जब हम उन्हें यूज करते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स पे हमारा amortization. Amortization is the systematic allocation of the cost of an intangible asset over its useful economic life. Just like depreciation spreads the cost of the tangible asset, amortization spreads the cost of intangible assets. दोनों एक तरीके से सेम होते हैं। अगर हम हार्ड क्वेश्चन की बात करें कि हार्ड या ट्रिकी क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे किस तरीके से आ सकते हैं, उसको देख लेते हैं। एन एसेट कॉस्टिंग ₹5 लाख हैज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3,80,000, हाउ विल इट अपियर इन द बैलेंस शीट? अगर 3,80,000 रुपए बच रहा है प्रोविजन में और कॉस्टिंग है हमारी एसेट की 5 लाख, तो वो हम एसेट में कैसे दिखाएंगे? एसेट 5 लाख ऑन एसेट साइड, प्रोविजन 380 ऑन लाइबिलिटी साइड, या फिर एसेट में सिर्फ इनका डिफरेंस लिख दिया जाएगा 120, या फिर एसेट 5 लाख लिख के हम प्रोविजन को लेस कर देंगे, या फिर एसेट 3,80,000 दिखाएंगे? इसका आंसर होगा आपका सी, 3,80,000 हम एसेट्स में से लेस कर देंगे। एक्सप्लेनेशन करेक्ट प्रेजेंटेशन इज एसेट माइनस कॉस्ट, एसेट एट कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट